जैसा कि हम हमारे जो इसके पहले का पार्ट था उसके अंदर हम राजस्थान की स्थिति और राजस्थान के बारे में देख चुके थे तो कि इसके राजस्थान पहले वाले पार्ट के अंदर हम चर्चा कर चुके थे कि राजस्थान विश्व की में स्थिति विश्व क्या में, भारत में और एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या क्या है। है। अब और नेक्स्ट आज पार्ट हम जिस हमारा टॉपिक के बारे में चर्चा आज का करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक वो होगा राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की सीमाएं, सीमाएं के राजस्थान बारे की में हम आज राजस्थान की चर्चा सीमा कौन से करेंगे। राज्यों से लगती है, कौन से और जिलों से सीमाओं के लगती साथ है। एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम उसके कि बाद में एक राजस्थान का टॉपिक और विस्तार होगा कहाँ से और राजस्थान का कितना है। विस्तार। विस्तार के अंदर हम देखेंगे कि इस राजस्थान का टॉपिक के अंदर अक्षांश हम चर्चा विस्तार करेंगे क्या होता राजस्थान है, का अक्षांश विस्तार देशांतर कितना विस्तार। और देशांतर तो विस्तार शुरू कितना करेंगे है। आज का टॉपिक। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक चालू करने के पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम राजस्थान की सीमाओं के बारे राजस्थान में बाद में की करेंगे। सीमाओं के उसके बारे बाद में हम हम चर्चा देखेंगे बाद में राजस्थान करेंगे। का सबसे अक्षांश पहले देखेंगे विस्तार कितना राजस्थान का और अक्षांश देशांतर विस्तार विस्तार कितना है और कितना है, क्योंकि देशांतर विस्तार इस कितना है। टॉपिक से राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, भले वो सभी आर एस एग्जाम हो, के आई अंदर ए यहाँ एस से हो, क्वेश्चन पूछे पटवारी जाते हो, हैं, भले वो कांस्टेबल हो, RS हो, IAS कोई हो, सा भी पटवारी, एग्जाम हो। कांस्टेबल, कोई सा भी उसके अंदर एग्जाम एक हो। नया क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको पूछा जाएगा इससे कि जो क्वेश्चन सही पूछे कथन जाते हैं कौन वो सा दो है, तरीके या से पूछा वो पूछा जाता है। जाएगा एक कि तो इसका सही कथन विज्ञान कौन कैसे सा है। है, तो दूसरा पूछा हम जाएगा कि धीरे मिलान धीरे करके राजस्थान बताइए। के अक्षांश और देशांतर विस्तार के बारे में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा राजस्थान का अक्षांश सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय व व देशांतरीय विस्तार। विस्तार। अब सबसे सबसे पहले हम पहले चर्चा देखेंगे करेंगे राजस्थान का अक्षांश राजस्थान विस्तार। के अक्षांशीय विस्तार अक्षांश के विस्तार बारे हम में। देखेंगे तो हम कि जो पहला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं वो है हमारा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। विस्तार। अगर हम बात करें राजस्थान, देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार होता है क्या। यानी कि ऐसा जो कौन जिससे हम किसी जगह स्थान की, हम अगर उसको देख उसकी लोकेशन, एक मेन लोकेशन सेट कर सकते हैं कि ना ये इस कोण पे इतना झुका हुआ है, इस कोण पे इतना ये बनेगा, तो उसके हिसाब से हम वो एक जगह में सेट कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश विस्तार। देशांतर विस्तार भी इसका एक ही रूप है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के अक्षांश विस्तार की। तो अक्षांश विस्तार शुरू करने के पहले हम देखेंगे, आप सादा में मैप है। तो हम शुरू करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले ये देखते जो हैं है हमारा कि राजस्थान ये का हमारा उत्तर राजस्थान का सबसे ऊपर उत्तर उत्तर, में हमारा एक गांव और पड़ता है, हमारा जो उत्तर में एक गांव का गांव नाम पड़ता है है। कोना और इस गांव। गांव का नाम है हमारा कोना कोणा गांव, गांव जो कहाँ कि पड़ता है कहाँ हमारा, पड़ता है, हमारे गंगानगर के गंगानगर। अंदर। उसके बाद में नीचे की तरफ इसके आपने बाद नीचे का गांव उत्तर है के जस्ट दक्षिण। विपरीत देखा जाए तो ये हमारा दक्षिण, दक्षिण में हमारा और एक दक्षिण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता हमारा है, एक वो है हमारा डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। अब सबसे बांसवाड़ा के पहले अंदर आपसे आपको ये याद बताइए रखना है कि कि स्थान राजस्थान कौन का सा, जो बोरकुंडा। उत्तरीय, मतलब राजस्थान का जो उत्तर में जो स्थान है कोना गांव। अब हम सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखने से पहले हम दो चीज का अध्ययन करेंगे, उत्तर और दक्षिण का। यानी कि उत्तर में जो कोना गांव है वो कौन से अक्षांश पर स्थित है, दक्षिण में जो बांसवाड़ा हमारा वो कौन से अक्षांश पर स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा उत्तर में कोना गांव है। तो हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, तो क्या हम किस बारे में चर्चा कर रहे थे कि हाँ सही। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है वो कौन से अक्षांश पर है। तो ये जो हमारा हमारा जो अक्षांश है उत्तर वो वाला है कोणा हमारा गांव 30 का डिग्री गंगानगर है, वो है हमारा 12 30 मिनट डिग्री 12 मिनट उत्तरी उत्तरी अक्षांश। अक्षांश पर। और जो बांसवाड़ा है और हमारा, दक्षिण वो में है हमारा हमारा बांसवाड़ा, 23 डिग्री इसका जो अक्षांश है 3 वो है मिनट हमारा 23 डिग्री उत्तरी 3 मिनट अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। तो हमने तो सबसे पहले देखा हमने सबसे कि पहले जो देखा राजस्थान राजस्थान का का जो उत्तरी, सबसे उत्तरी राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु का कौन सा, बिंदु हमारा होगा वो कोणा गांव। हमारा कोणा कौन सा गांव कहाँ पे, अक्षांश हमारा पर स्थित है, हमारा गंगानगर। 30 डिग्री गंगानगर का 12 हमने मिनट उत्तरी अक्षांश। नीचे जो देखा हमने दक्षिण में जो बांसवाड़ा, वो कौन सा अक्षांश है, हमारा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये याद रखना है, उत्तरी अक्षांश। क्या याद रखना है आपको, उत्तरी अक्षांश। अब हम आगे चलते हैं, और ये तो हमने देख लिया इसके। अब हमसे पूछा जाए कि जो हमसे उत्तर से पूछा जाए कि दक्षिण के अगर मध्य उत्तर दो और अक्षांशों के दक्षिण के मध्य मध्य की कितनी दूरी जो है, ये हम टोटल पूछेंगे आपसे। लंबाई है वो कितनी है हमारी।
826 किलोमीटर। कितनी है हमारी? 826 किलोमीटर। अब कोई से भी एग्जाम, मतलब किसी किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राजस्थान, अगर हमसे पूछा जाए कि राजस्थान के उत्तर और दक्षिण के जो उत्तरी अक्षांश हैं उन दोनों के मध्य कौन सा अक्षांश स्थित है, तो वो है हमारा 60 डिग्री 9 मिनट हमसे पूछा है कि राजस्थान उत्तरी सीधी क्वेश्चन अक्षांश। पूछा जाएगा, राजस्थान हाँ, कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो वो कौन सा अक्षांश के मध्य स्थित है हमारा? 60 तो इसमें हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा? राजस्थान राजस्थान कौन से अक्षांशों के मध्य है? दो दो मध्य अक्षांशों के मध्य स्थित है? कौन सा हमारा? 60 डिग्री 9 मिनट। तो वो कौन सा अक्षांश के मध्य स्थित है हमारा? 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा हमारा? कोणागांव गंगानगर। दक्षिण में देखा हमने बांसवाड़ा। जो हमारा उत्तरी अक्षांश सबसे उत्तर का जो हमारा है, वो कौन सा? उसका जो देखा हमने 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में और इसकी चर्चा की जाए तो गंगानगर तो आपको सभी को पता है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है हमारा। कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़। इसको जो हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ को प्राचीन समय में क्या कहा जाता? हमारा योद्धेय क्षेत्र है। जैसे बीकानेर और उनको जंगल प्रदेश, बांसवाड़ा डूंगरपुर को वागड़ प्रदेश, उसी तरह गंगानगर क्या कहते थे हम? इसके पहले पार्ट था, उसके पहले एक मैंने पार्ट पूरा बांसवाड़ा के ऊपर जिला दर्शन के हिसाब से पूरा बांसवाड़ा पर बनाया था। आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके तो वहाँ जाके आप आराम से बांसवाड़ा के बारे में पूरा वीडियो देख सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद देखते हैं हम राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान का देशांतरी विस्तार, तो वो भी आपका ज्यादा कोई ऐसा कठिन नहीं है। अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के देशांतरी विस्तार के बारे में। इसमें वही एक हमारा पूर्व, दूसरा पश्चिम। पूर्व में अब आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा स्थान पड़ता है वो पड़ता है हमारा कौन सा? हमारा सिलोन गांव, और ये कहाँ हमारा? और ये हमारा पड़ता है धौलपुर में। उसके बाद हमको पूछा जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में इसके बाद पश्चिम में जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है हमारा कटरा। कौन सा हमारा? और कटरा कहाँ पड़ता है हमारा? जैसलमेर में। अब हमसे पूछा जाएगा कि इनके जो देशांतर है, यानी कि पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर जो देशांतर है वो कौन से है? तो सबसे पहले देखते हैं जो पश्चिम में। सबसे पहले देखते हैं पश्चिम में जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है वो कितना हमारा? 69-30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी तरह आगे चलते हैं, पूर्व में बात करते हैं तो ये हमारा कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट वही पूर्वी देशांतर। तो आपको याद रखना है जो पूर्व में वो कितना हमारा 78 डिग्री पॉइंट 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और जो पश्चिम में वो कितना हमारा 79.30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हमने देखा था कि जो इसका अक्षांशीय विस्तार है उसमें पूछा जा सकता था कि जो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी वो कितनी थी हमारी? 60 डिग्री 9 मिनट। अगर इसी के अंदर पूछा जाए कि दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है, तो हम इसमें से घटा देंगे। 78 - 69 कितना हो गया हमारा? एक तो यहाँ बच गया 70 और 8 9, यानी कि ये कितना हो गया हमारा? 9 डिग्री 30 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 13। तो आपसे पूछा जाएगा कि दो देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है, तो 9 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमारी जो दोनों देशांतरों के मध्य की दूरी वो कितनी है हमारी? 9 डिग्री और 13 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। राजस्थान का हमने देशांतरी विस्तार। तो अब हमसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के मध्य की इसकी चौड़ाई कितनी? इन दोनों यानी पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व के मध्य की जो राजस्थान की चौड़ाई वो कितनी है हमारी? 869 किलोमीटर। चर्चा करते हैं कि इसके अंदर अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो हम आगे चलते बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा ऐसे बनता है कि जो राजस्थान है, एक क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जैसे कि जो राजस्थान है वह कौन से
कौन से देशांतरीय व अक्षांश के मध्य पर स्थित है या मध्य स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन दिया जाएगा आपको, वो दिया जाएगा हमको एक फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद दूसरा इसी के साथ में 9 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ये तो हमारा दोनों क्या इन दोनों में उत्तरी होने के कारण ये तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। सही देखेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमको दिया जाएगा 60 डिग्री 9 ये मिनट हमारा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तो हमारा 9 डिग्री से लेकर 9 डिग्री 13 मिनट देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो आपसे पूछा जाएगा जो राजस्थान है वो कौन से देशांतर और अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका आंसर हम क्या देंगे, 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, 9 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। हम देखेंगे वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के संदर्भ में, किसके, राजस्थान के संदर्भ में सही कथन बताइए। हम इसके अंदर दो ऑप्शन और आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन दिया जाएगा कि राजस्थान की राजस्थान की चौड़ाई कम तथा लंबाई अधिक है। इसी तरह आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा राजस्थान की लंबाई कम तथा चौड़ाई अधिक है। तो अभी हमने देखा था पूर्व अक्षांश और देशांतर विस्तार ये सब देखा था कि राजस्थान की जो लंबाई थी वो कितनी थी, हमारी लंबाई थी हमारी 869 किलोमीटर, और जो चौड़ाई थी वो कितनी थी हमारी 800, सॉरी लंबाई थी हमारी 826 और चौड़ाई कितनी थी हमारी 869 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, हमारा बी। संदर्भ के हिसाब से और इसके हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे तो भी इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आगे चलते हैं कि राजस्थान के अंदर हमारे आपको याद रखना है, एक तो एक नॉर्मल पॉइंट आपको ये तो बोल लिख ही लेना, हमेशा किसी न किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है कि जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर राजस्थान के जैसलमेर जिले से, कौन से जिले से हमारे, जैसलमेर राजस्थान के मात्र जैसलमेर जिले से गुजरती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है राजस्थान कौन से जिले से गुजरती है, तो वो गुजरती है हमारे जैसलमेर से। ये तो आपको याद रखना है। इसके बाद में एक पॉइंट और होता है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर विकर्ण से भी कभी क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में विकर्णों की संख्या की बात की जाए तो वो हमारे विकर्ण कितने देखने को मिलते हैं हमको, विकर्ण कितने मिलते हैं हमारे, 2। एक ये साधारणतः राजस्थान है, ये हमारा पतंगाकार राजस्थान, ये हमारा उत्तर, ये हमारा पूर्व, ये पश्चिम और ये हमारा दक्षिण। अब हमसे पूछ लिया जाए कि विकर्ण बनते हैं वो क्या हमेशा 2 दिशा के अंदर बनेंगे, यानी कि जो सबसे पहला विकर्ण बनेगा वो तो हमारा बनेगा उत्तर पश्चिम में, और दूसरा बनेगा हमारा दक्षिण पश्चिम में। अगर हम बात करें कि ये जो विकर्ण है यानी कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 850 किलोमीटर, और एक जो हमारा विकर्ण है वो उनकी जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, 850
50 किलोमीटर, और ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई है हमारी 784 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं है, लेकिन तो भी आपको याद रखना है, कभी कभी कहीं पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर विकर्ण की संख्या कितनी, 2 है। सबसे बड़ा विकर्ण कौन सा हमारा 850, उसके बाद में जो दूसरा विकर्ण बनता है वो कितना बनता है हमारा 784 किलोमीटर का। ये मतलब आप सीधी एक लैंग्वेज के अंदर समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ लंबाई देखी, यहाँ से यहाँ चौड़ाई देखी, तो आप यहाँ से यहाँ लंबाई देख सकते हो और यहाँ से यहाँ चौड़ाई देख सकते हो। इसके अंदर क्या होगी, चौड़ाई कम हो जाएगी और लंबाई ज्यादा हो जाएगी, जिसके अंदर कोई इतना ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत हमको नहीं है। इसके बाद में ये तो हो गया हमारा राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार। अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू करते हैं, राजस्थान की सीमा, यानी कि अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा राजस्थान की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। सीमा, अगर हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया। राजस्थान की सीमाओं को 2 भागों में बांटा गया। एक तो जो फर्स्ट नंबर उसमें जो पहले स्थान पर आती है वो है हमारी स्थलीय सीमा, दूसरे नंबर पर आती है हमारी तटीय सीमा। अगर राजस्थान की तटीय सीमा की बात की जाए तो इसकी कोई तटीय सीमा नहीं, इसलिए इसकी 0। स्थलीय सीमा की बात की जाए तो वो कितनी है हमारी 850। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की सीमाओं पर, हम कितने भागों में बांट दिया था हमने, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो स्थलीय सीमा हमारी कितनी है ना सर, सॉरी 5850 नहीं है, ये हमारे 5950। अगर हमें जो स्थलीय सीमा है वो भी हमारे कितने भागों में बटी हुई, 2 भागों में। एक तो है हमारी स्थलीय सीमा को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा। अब इनकी बात करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है वो कितनी है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो है हमारी 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा हमारी 4850। कितना हो गया हमारा 4850, 1070, 7 5 12, 9 4 ने 5, तो बराबर हो गया हमारे 5920, 5920 सॉरी। तो हमने देखा सबसे पहले राजस्थान की सीमाओं कितने भाग के, 2, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा। तटीय सीमा हमारे राजस्थान की किसी से नहीं है। स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा कितने भागों में बढ़ गई, 2, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है हमारी 1070 और अंतर्राज्यीय सीमा की कितनी लंबाई हमारी 4850। सबसे पहले जिस सीमा की बात करेंगे वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे पहले हम जिस सीमा का अध्ययन करेंगे वो होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब इस शब्द में हमको एक शब्द देखने मिलता है, वो हमको मिलता है राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय यानी किसी देश से लगने वाले। यह जो सीमा बनती है वो हमारी बनती है नापाक इरादे वाले पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हमारी क्या लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो कितनी लगती है हमारी 1000। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है हमारी 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब 1070 किलोमीटर सीमा देखने के पहले हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान का हमारा जो विस्तार है, यानी कि राजस्थान के वो कितने जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, और जहाँ सीमा शुरू होती है वो कौन सा पॉइंट और जहाँ सीमा खत्म होती है वो हमारा कौन सा पॉइंट है। तो हम देखते हैं साधारणतः आप एक राजस्थान का मैप बनाएंगे छोटा सा, ये एक छोटा सा हिस्सा है हमारा राजस्थान का। एक तो हमारा यहाँ जिला पड़ता है गंगानगर, ये हमारा जिला पड़ता है यहाँ पर गंगानगर। यहाँ पड़ता है हमारा, उसके बाद जो जिला आता है हमारा जैसलमेर। इसके बाद एक जिला आता है हमारा बीकानेर।
और इसके बाद जो लास्ट जिला आता है वो आता हमारा बाड़मेर। और यहाँ जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो देश है वो कौन सा? ये हमारा देश कौन सा है? जो पाकिस्तान। अब हमसे पूछा जाए कि राजस्थान का वो कौन सा जिला जो सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ सीमा बना था वो कौन सा? हमारा जैसलमेर। वो कितनी बना था? हमारा 464। राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बना था? वो कौन सा बना था? हमारा जैसलमेर। कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे जो सीमा सर्वाधिक बनाता है राजस्थान का जिला वो बनाता है हमारा बाड़मेर 228 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो बना था वो बना था हमारा गंगानगर। वो कितने बना था? हमारा 210। और पाकिस्तान के साथ न्यूनतम यानी कि सबसे कम सीमा कौन सा जिला बना था? हमारा बीकानेर। करेंगे कि राजस्थान का कौन सा स्थान है जहाँ से राजस्थान की सीमा शुरू होती है? जो अगर राजस्थान के स्थल की सीमा की जो प्रारंभिक स्थल की बात करें तो वो हमारा कौन सा है? इंदुमलकोट। और यह स्थान हमारा कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। अगर ये तो हमने इसके प्रारंभिक स्थल की बात की। अगर समापन स्थल की बात करें यानी ये सीमा कहाँ ख़त्म होती तो वो होती है हमारी भलगांव या शाहगढ़ एक स्थान है। और ये हमारे कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। राजस्थान का सीमा के हिसाब से जो प्रारंभिक स्थल है वो कौन सा? हमारा इंदुमलकोट। इंदुमलकोट कहाँ पे? श्रीगंगानगर। अगर समापन स्थल पूछा जाएगा वो कौन सा? हमारा भलगांव या शाहगढ़ बाड़मेर में कहाँ पड़ता है? हमारा बाड़मेर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमेशा किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। या तो हमको अवरोही क्रम में पूछा जाएगा या हमको आरोही क्रम में पूछा जाएगा। अब ये हमको कैसे पूछा जाएगा वो हम अब आपको बताऊंगा मैं कि इसके बारे में ये कैसे पूछा जाएगा। इसके बारे में क्वेश्चन तो हम चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने। एक जो इस सीमा का निर्धारण हुआ वो हुआ था हमारा इस सीमा का निर्धारण हुआ था हमारा 15 अगस्त 1947। अगर हमसे पूछा जाए कि सीमा का निर्धारण किस व्यक्ति द्वारा किया गया तो वो हमारे किया गया था सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा। और रैडक्लिफ के द्वारा ये सीमा का निर्धारण करने का रैडक्लिफ के द्वारा इस सीमा का निर्धारण करने के कारण इस सीमा का नाम हमारा क्या रखा गया? रैडक्लिफ रेखा। आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम क्या कहते हैं? रैडक्लिफ रेखा। तो हम सबसे पहले देखेंगे इन 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जब पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बना था वो कौन सा जिला? हमारा राजस्थान का जैसलमेर। दूसरे स्थान पर बाड़मेर। तीसरे स्थान पर गंगानगर। चौथे स्थान पर बीकानेर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हम अब आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो हमको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इन 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में? सबसे पहले पूछा जाएगा कि बढ़ते क्रम में बताइए हमको। बढ़ते क्रम में बताओ। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के जिले जो सीमा बनाते हैं उनको बढ़ते क्रम में बताइए। ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमको बढ़ते क्रम में बताना। सबसे कम कौन बना रहा? हमारा बीकानेर। कितनी बना रहा? हमारा 168। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे वो कौन बना रहा? हमारा गंगानगर। और गंगानगर कितनी बना रहा है? 210। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा? मालानी क्षेत्र। कौन सा? बाड़मेर। और ये कितनी बना रहा? हमारी 228। चौथे नंबर पे जो बना रहा है जैसलमेर भाटियों का भाटी राजवंश का जो क्षेत्र रहा वो कौन सा? जैसलमेर 464। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी? बढ़ते क्रम में। अगर हमसे पूछा जाए कि घटते क्रम में पूछा जाए हम कि तो उसका हम कैसे दें? उसको जो हम बताएंगे वो बताएंगे 464, 228, 210 और 168। ये कौन सी हमारी होगी? घटते क्रम में। अब आपसे कैसे पूछ ले यानी कि उत्तर से दक्षिण पूछ ले, दक्षिण से उत्तर पूछ ले, पूर्व से पश्चिम पूछ ले, पश्चिम से पूर्व पूछ ले, तो आपको इसी हिसाब से आंसर इसका देना है। ये तो हमने बात की कि जो पाकिस्तान से हमारे राजस्थान के जो जिले लगते हैं वो कौन से 4 जिले? कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। बीकानेर के बारे में आपको सामान्यतः याद रखना है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो राव बीका द्वारा। बीकानेर के बारे में आपको पता ही है। राव बीका द्वारा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1488। और दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट गंगानगर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? महारावल गंगा सिंह द्वारा। बीकानेर के अंदर ही जो हमारा शिक्षा विभाग 1956 में जब पी सत्यनारायण समिति द्वारा विभाग वितरित किए गए थे, जो शिक्षा विभाग दिया गया था वो किसको दिया गया था? हमारा बीकानेर को। जैसलमेर तो आपको पता है एक तो सोनारगढ़ के लिए फेमस है। दूसरा इसके अंदर पोखरण हमारा जहाँ पे बाबा रामदेव का यानी कि महावड़ा का कुंभ मेला भरता है। और ये पोखरण एक और हमारे परमाणु प्रयोग के लिए फेमस
तो ऐसे कौन से राजस्थान के, अब हम देखेंगे कि ये तो राजस्थान के जिले देखे, अब हम देखेंगे पाकिस्तान के पाकिस्तान के ऐसे कौन से जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और कितने जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के कितने जिले हैं, यानी कि हमसे पूछा जाएगा पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ। तो हम अब चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के कितने ज़िले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। वो कितने जिले हमारी संख्या में, अगर संख्या में देखा जाए तो वो कितने ज़िले हमारे 9। कौन कौन से? पहले नंबर पे बावल नगर, दूसरे स्थान पर आता है हमारा बावलपुर, तीसरे नंबर पे आता है हमारा रहीम यारखा, चौथे नंबर पे आता है हमारा संगर, पाँचवें पे आता है हमारा थार पारकर, छठे पे आता है हमारा सुक्कुर, सातवें पे आता है हमारा घोटकी, आठवें पे आएगा हमारा थार पारकर, तो कौन कौन सा? बावन नगर, बावलपुर, रहीमनगर, संगर, सुखपुर, घोटकी, थार पारकर, एक है हमारा उमरकोट, और एक और स्थान है हमारा, वो है कौन सा हो गया? बावन नगर, बावलपुर, रहीमनगर, संगर, सगर, थार पारकर, सुखपुर, घोटकी, उमरकोट, और एक और जिला है लेकिन उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ऐसे कौन से जिले हमारे? 9 जिले। अब इस 9 जिलों में से भी हमसे पूछा जाएगा कि हमने सबसे, वो हमने देखा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जो पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा बनाता है। अब हम देखेंगे पाकिस्तान का कौन सा जिला जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा? हमारा बावल नगर। यानी कि हमसे पूछा जाएगा राजस्थान से सर्वाधिक राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तानी जिला, तो वो जिला कौन सा? हमारा बावल नगर। तो कौन सा? हमारा बावल नगर। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब इसमें से दो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि पाकिस्तान के वो कौन से जिले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहला जो जिला है वो है हमारा बावल नगर। बावल नगर, ये जो सीमा बनाता है वो किससे बनाता है? हमारा गंगानगर, और एक बनाता है हमारा बाड़मेर। दूसरा जो जिला है वो है हमारा भावलपुर, ये बनाता है हमारा जैसलमेर, बाड़मेर। तो हमने देखा, अब ये देखते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जो पाकिस्तान के जिलों के साथ में संयुक्त रूप से सीमा बनाते थे। एक जिला है हमारा जैसलमेर, ये सीमा बनाता है हमारा बावल नगर के साथ में। किसके? बावल नगर। तो हमने देखा कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जो पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के ऐसे कौन से जिले जो राजस्थान की सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ये कौन सी होगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा कौन सा? अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सा? अब हम शुरू करेंगे दूसरा टॉपिक हमारा अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। हमारा राजस्थान कौन से राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? वो एक शॉर्ट ट्रिक है हमारी, पंगु राज। कौन सा? पंगु राज। एक तो बना था हमारा पंजाब के साथ, गुजरात,
उसके बाद हरियाणा, एक बना था हमारा मध्य प्रदेश। आपको ये ट्रिक याद रखनी नहीं है, आपको सीधा मैं बताता हूँ। पहला जो बना था वो बना था हमारा राजस्थान पंजाब के साथ में, राजस्थान, और ये बना था हमारी पंजाब। पहले नंबर पे जो राज्य आता है वो आता है हमारा पंजाब, और वो कितनी बना था हमारा राजस्थान से 89 किलोमीटर। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जो सर्वाधिक, अब हम ये देखेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला जो पंजाब से सर्वाधिक सीमा बनाता है, और पंजाब का कौन सा जिला जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में एक हमारा जिला पड़ता है गंगानगर, ये पंजाब से क्या बनाता है, पंजाब राज्य से क्या, हमारी सर्वाधिक सीमा। और इनका और जो पंजाब की तरफ से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा हमारा, मुक्तसर साहिबा, किससे बना था, राजस्थान जो क्या करता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है किससे, हमारे राजस्थान से। से। तो यही दूसरे स्थान पर आता है हमारा हनुमानगढ़, जो कि पंजाब से क्या बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाता है। यहाँ पर एक जिला और पंजाब का एक ज़िला है हमारा फाजिल्का, जो कि राजस्थान से क्या न्यूनतम सीमा बनाता है। मैंने कहा पंजाब से कितनी सीमा बना था हमारा राजस्थान 89 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा जो पंजाब राज्य से कौन सा जिला बना था, गंगानगर, न्यूनतम बना था हनुमानगढ़, इससे बना था मुक्तसर साहिबा, और इससे फाजिल्का। दूसरा जो राज्य आता है वो आता है हमारा उत्तर प्रदेश। अब दूसरे नंबर का जो राज्य आता है वो आता है हमारा राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन दोनों के मध्य अगर सीमा की हम बात की जाए तो वो हमारी कितनी है, 877 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बना था, वो कौन सा जिला, राजस्थान का हमारा एक ज़िला है, वो है हमारा कौन सा हमारा, भरतपुर, जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है किससे बनाता है, हमारे उत्तर प्रदेश से। इसी कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ब्रज क्षेत्र। और एक दूसरा जिला जो धौलपुर, वो हमारे उत्तर प्रदेश से क्या बनाता है, न्यूनतम। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, वो बना था हमारा आगरा। उत्तर प्रदेश के एक जिला है हमारा आगरा, वो क्या बनाता है, हमारे राजस्थान से सर्वाधिक सीमा। और एक है हमारा मथुरा, वो बनाता है हमारा न्यूनतम। तो हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के कौन से राज्य जो उत्तर प्रदेश कौन से जिले जो राजस्थान सीमा बना था, आगरा और मथुरा। सर्वाधिक कौन बना था, आगरा। न्यूनतम कौन बना था, मथुरा। भरतपुर उत्तर प्रदेश से क्या बना, सर्वाधिक सीमा धौलपुर न्यू। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है हमारा हरियाणा। इसके बाद तीसरे नंबर पर था गुजरात, सॉरी कौन सा, राजस्थान वर्सेस। तीसरे नंबर का जो स्टेट आता है वो आता है हमारा गुजरात, और गुजरात से कितनी सीमा बनती है हमारी, 1022 किलोमीटर। जो सीमा है वो कितनी है हमारी, 1022 पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो गुजरात से सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो बना था अब बात करते हैं हम राजस्थान का कौन सा जिला जो गुजरात से सर्वाधिक सीमा बना था, वो बना था हमारा उदयपुर। न्यूनतम की बात की जाए तो वो बना था हमारा बाड़मेर। हमारी 14 किलोमीटर। इसके बाद गुजरात का कौन सा जिला है जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बना था, वो बना था हमारा, न्यूनतम पूछा जाए तो वो बनाएगा हमारा दाहोद, और सर्वाधिक बनाएगा, सर्वाधिक जो सीमा बनाता है गुजरात का वो हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सर्वाधिक डिस्ट्रिक्ट वाला मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं हम तो सर्वाधिक जो सीमा बना था वो बना था हमारा कच्छ। इसके बाद बात करते हैं हम, ये तो गुजरात के बारे में बात की। इसके बाद जो राज्य आता है वो आता है हरियाणा। अब हम बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा के बारे में। किसके, राजस्थान वर्सेस हरियाणा। अब जो आता है वो आता है हमारा राजस्थान वर्सेस राजस्थान और हरियाणा या फिर जो सीमा बनती है वो हरियाणा। और हरियाणा और राजस्थान के मध्य सीमा कितनी है हमारी, 1262 किलोमीटर। अगर बात की जाए राजस्थान का कौन सा जिला जो हरियाणा सर्वाधिक सीमा बनाता है, वो बनाता है हमारा हनुमानगढ़। और न्यूनतम की बात की जाए तो हमारा ढूंढाड़, जो कि वर्तमान में जयपुर, ये इससे क्या बनाता है, न्यूनतम सीमा। और हरियाणा की तरफ से बात की जाए तो हरियाणा का जो ज़िला है वो है हमारा
सिरसा, जो कि क्या बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। इसके बाद में बात की जाए, एक और ज़िला है फतेहाबाद, वो क्या बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाता है। तो ये किसके मतलब कि राजस्थान और हरियाणा में कितनी सीमा टोटल 1262 किलोमीटर। जो राजस्थान का जिला जो सर्वाधिक हरियाणा जिले से सीमा बनाता है वो कौन सा, हनुमानगढ़। न्यूनतम जयपुर। हरियाणा की तरफ से बनने वाले सर्वाधिक सीमा कौन सा, सिरसा। और न्यूनतम फतेहाबाद। इसके बाद में जो राज्य आता है वो आता है हमारा इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश। इसके बाद में जो राज्य आता है हमारा, राजस्थान। उस राज्य का नाम है हमारा, एक तो हमारी तरफ राजस्थान है और दूसरी तरफ कौन सा हमारा, MP। अब आप सभी को पता है जो राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनती है वो किससे बनती है, हमारी 1600 किलोमीटर किससे बनती है, हमारी मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक इससे सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से, वो कौन सा हमारा, झालावाड़। जो राजस्थान की तरफ से सर्वाधिक सीमा बनाता है MP से, वो कौन सा जिला हमारा, झालावाड़। और जो न्यूनतम सीमा बनाता है वो हमारा है कांटल प्रदेश का क्षेत्र प्रतापगढ़। MP की तरफ से जो सर्वाधिक सीमा बनाता है हमारा राजस्थान से, वो है हमारा मुनेरा। और जो न्यूनतम सीमा बनाता है वो है हमारा झाबुआ। आपसे पूछा जाएगा कि MP और राजस्थान दाऊद लिख दिया है। राजस्थान में कौन सा जिला MP के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, झालावाड़। न्यूनतम प्रतापगढ़। इनकी तरफ से मुनेरा और न्यूनतम दाहोद। अब आपसे पूछा जा सकता है इसमें भी, जैसा कि हमने देखा था कि आरोग्य में तो सर्वाधिक, यानी कि उनको पूछा जाए कि ऊपर से नीचे की तरफ में, तो सर्वाधिक कौन है हमारे 1600 किलोमीटर का, मध्य प्रदेश। 1262 का कौन था हमारा, हरियाणा। उसके बाद में एक था हमारा गुजरात। कितनी थी हमारी उसकी, 1022। इसके बाद में थी 877, ये किससे थी हमारी, UP से। और इसके बाद में लास्ट में कौन था हमारा 89, वो कौन था हमारा, पंजाब। तो आपसे ऊपर से नीचे पूछा जाए तो ये इसका क्रम हो जाएगा, और नीचे से ऊपर पूछा जाए तो इसका क्रम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको आंसर सही सही देना है। अब ये तो हमने देख लिया कि राजस्थान से कौन से जिले जो सीमा बनाते, राज्य कौन सा जो सीमा बनाते। अब राजस्थान के अंदर की बात की जाए, राजस्थान के अंदर हमारे टोटल जिले हैं 33। अब राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जो किसी राज्य या किसी अन्य देश या उससे सीमा नहीं बनाते, तो वो कौन से, यानी कि हमसे पूछा जाएगा राजस्थान के कितने जिले कोई सीमा नहीं बनाते, कोई सीमा नहीं बनाते। तो कितने नहीं बनाते, वो कितने बनाते नहीं, हमारे 8। एक जो क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कोई राज्य या किसी अन्य स्थान से सीमा नहीं बनाते, तो कौन से जिले हैं, कितने जिले, हमारे 8 जिले। कितने हमारे 8। इसके बाद में और पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक कटी फटी सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला, तो ये कौन सा जिला हमारा हड़ौती क्षेत्र का, झालावाड़। कितनी बड़ा था हमारा, 520 किलोमीटर। इसके बाद पूछा जाए कि न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा, राजस्थान का सर्वाधिक कटी फटी सीमा बना, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वो कौन सा, हमारा झालावाड़ है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला पूछा जाए तो वो कौन सा, हमारा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हमारा, वो है हमारा बाड़मेर। और ये कितने बना था हमारे, 16 किलोमीटर। इसके बाद और चर्चा करेंगे हम
ये जो 16 किलोमीटर ये 16 नहीं बना था, वो बना था हमारे 14 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो दो राज्यों से अब जो हम चर्चा करेंगे तो वो चर्चा करेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। पहला जो नंबर का आता है वो आता है हमारा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जो बनाता है दो राज्यों के साथ, वो राज्य है हमारा हरियाणा और पंजाब। दूसरे स्थान पर जो जिला आता है राजस्थान का वो आता है हमारा भरतपुर, और ये जो भरतपुर है भाइयों वो बनाता है हमारा हरियाणा, और एक और राज्य हमारा आता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर का भाइयों जो जिला आता है वो आता है हमारा धौलपुर, और धौलपुर जो बनाता है हमारा वो बनाता है हमारा उत्तर प्रदेश और एमपी के मध्य। और जो लास्ट अंतिम नंबर पे आता है वो आता है हमारा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा भाइयों यह सीमा बनाता है हमारा गुजरात और मध्य प्रदेश के मध्य। आपको 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने जो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, और इनकी कुछ न कुछ भाषा का प्रभाव इन डिस्ट्रिक्टों पर होता है। इसके बाद बात करी जाए राजस्थान के बारे में, और तो राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था? हमारा झालावाड़। कितनी बना रहा था? हमारी 520 किलोमीटर। और आगे चर्चा करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। अब मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पढ़ाई थी उसके अंदर 2 पॉइंट आप नोट कर लेना कि विश्व के हिसाब से दो एक विशेषता है कि विश्व की एकमात्र सीमा जिसका निर्धारण कलम से किया गया। किससे? कलम से। अब आप पूछेंगे कलम से किससे किया गया, यानी कि पुराने जमाने के अंदर कोई ऐसी साधन या ऐसा कोई संसाधन नहीं था जिसके हिसाब से कि आप टेप लेके किसी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है भाई कि विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण कलम के द्वारा किया गया वो कौन सी थी? हमारी रेड क्लिफ रेखा थी। इसके हुआ हमारा कलम से। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में एक पॉइंट कहने की विश्व की है एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इसके बारे में एक और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि जो विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रात को चमकती है वो भी हमारी कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। ऊपर से इसका फोटो लिया गया तो ये रात को क्या और जब हमारी चमकती, इसलिए इसको कहा गया कि विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रात को चमकती है वो कौन सी? हमारी रेड क्लिफ रेखा। जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया? सर श्री रेड क्लिफ कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इनके बारे में। तो इतने पॉइंट हैं, इन पॉइंटों में से मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पॉइंट से बाहर जाए। तो फ्रेंड आप इस जो लेक्चर था हमारे, इस लेक्चर के अंदर हमने अध्ययन किया कि राजस्थान की सीमा और राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। सबसे पहले हमने देखा था राजस्थान का अक्षांश विस्तार, उसके बाद में हमने अध्ययन किया राजस्थान के देशांतर विस्तार के बारे में। उसके बाद में देखना है कि राजस्थान हमारा कौन सा अक्षांश और कौन सा देशांतर के मध्य स्थित है। उसके बाद में देखा हमने राजस्थान की सीमाओं के बारे में। तो हमने सीमाओं को 2 भागों में बांटा। एक तो बांटा हमने तटीय सीमा, दूसरा बांटा हमने स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात की हमने, उसमें वो कितनी थी? 5920। अब जो स्थलीय सीमा थी उसको हमने 2 भागों में बांटा। एक तो बांटी हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक दूसरी बांटी हमने अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी हमारी? 1070 किलोमीटर। और एक दूसरी हमारी कौन सी सीमा थी अंतर्राज्यीय, वो कितनी थी हमारी? 4850। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया? सर श्री रेड क्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को। किसके मध्य किया गया? पाकिस्तान के मध्य। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान का जो प्रारंभिक स्थल है, जो हमारे पाकिस्तान के जिले, पाकिस्तान राज्य के जिलों से सीमा बना था, वो प्रारंभिक स्थल कौन सा हमारा? इंदुमल कोट। कौन से जिले के अंदर? हमारा गंगानगर के अंदर। उसके बाद में समापन स्थल देखा हमने बलगांव या शाहगढ़, वो कौन सा हमारा? बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में देखा राजस्थान के कितने जिले जो पाकिस्तान का सीमा बना थे, कौन कौन से जिले? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। सर्वाधिक कौन बना था हमारा? जैसलमेर। कितनी बना था? 464। उसके बाद में न्यूनतम कौन बना था? बीकानेर। बीकानेर कितनी बना था हमारी? 168। इसके बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान के कितने जिले थे, वो कितने थे हमारे? 9 जिले। बावलनगर, भावलपुर, खैरपुर, रहीमयारखा, सुक्कुर, घोटकी, थारपारकर,
उसके बाद में दो दो जिले और थे, वो मैंने आप लोगों को लिखा है, आप ध्यान में रखिएगा। तो सर्वाधिक जो जिला पाकिस्तान का हो, अगर वो किसी को राजस्थान का कौन सा जिला जिसको सर्वाधिक पाकिस्तान का जिला टकरा, तो वो कौन सा हमारा भावल नगर, कौन से जिले को टकरा, हमारा श्रीगंगानगर को। अब हमने बात की थी, इसके बाद में और नेक्स्ट टॉपिक हमने बात की कि अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी हमारे 4850। सबसे पहले देखा पंजाब से कितनी लग रही इसकी सीमा 89 किलोमीटर। उसके बाद में देखा हमने किससे उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लग रही है 877। उसके बाद में देखा हमने गुजरात से 1022। उसके बाद में हरियाणा से देखा 1262 और लास्ट में सर्वाधिक सीमा किससे लग रही है हमारे 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से। अब हम 5 राज्यों के अंदर देखा कि सर्वाधिक राजस्थान का कौन सा जिला जो उससे सीमा बना रहा है और उसका कौन सा जिला जो राजस्थान से सीमा बना रहा है। उसके बाद में देखा कि राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बना वाला जिला कौन सा, हमारा झालावाड़ कितनी बना रहा है 520 किलोमीटर। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको नया जोश आता है पढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।